Guys, let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? निकी पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी लिस्ट में निकी पुनाचा को इस पैनल में यानी कि ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में हुई। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड हेगर्टी। तो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? निकी पुनाचा को। और किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 में हुई है। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और अध्यक्ष हैं डेविड हेगर्टी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग हर आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1950 में हुई। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1950 में हुई।
इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिस कब मनाया गया है? 21 जून को। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। प्रदेश में कुछ धर्मों और जातीय संस्कृतियों में इस संक्रांति और विश्व और उनके महत्व में जागरूकता लाता है ये दिवस, और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टाइस कब मनाया गया है? 21 जून को। और उद्देश्य क्या है इसका? कुछ धर्मों और जातीय संस्कृतियों में इस संक्रांति और विश्व और उनके महत्व में जागरूकता लाना, और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को एनएसएफ का निदेशक बनाया है? डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन।
अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी प्रतिनिधि है। नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसकी स्थापना 10 मई 1950 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रिया यूएसए है। और इसकी स्थापना अमेरिकी कांग्रेस ने 1950 में की थी। तो अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को एनएसएफ का निदेशक बनाया है? डॉक्टर सेतु एवं पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी प्रतिनिधि है। एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसकी स्थापना 10 मई 1950 में हुई। हेडक्वार्टर है अलेक्जेंड्रिया यूएस में। कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम तो नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की सहायता से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। नीति आयोग मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो कौन देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फर्म के साथ मिलकर ये परियोजना शुरू करेगा। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत।
किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी की रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी है? आरबीआई। तो आरबीआई बैंक ने निकासी की रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। आरबीआई ने पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है और इसकी मदद से 84% जो ग्राहक हैं वो अपने बैंक खाते से पूरे पैसे निकाल सकेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। तो किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी की रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी है? आरबीआई ने, और वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? मैपिलरी। मैपिलरी क्राउडसोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से दिए गए चित्रों को एकत्र करती है और फिर उन्हें 3D में लाने के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करती है। फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। और इसके अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग।
फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण किया है? मैपिलरी। मैपिलरी क्राउडसोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से दिए गए चित्रों को एकत्र करती है और फिर उन्हें 3D में लाने के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल करती है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और अध्यक्ष है मार्क जुकरबर्ग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।